निर्दलीय प्रत्याशी शफीकुल हक प्रधान ने महबूब आलम का चुनाव रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। नजरिया न्यूज के लिए वारसोई कटिहार से राजकुमार शाह की रिपोर्ट। बलरामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे वयोवृद्ध निर्दलीय प्रत्याशी शफीकुल हक प्रधान ने मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय के समक्ष हाथ में तख्ती लेकर निवर्तमान विधायक महबूब आलम का चुनाव रद्द करने के साथ साथ उनको गिरफ्तार करने की मांग की है। इस संबंध में श्री प्रधान ने आमरण अनशन की चेतावनी देते हुए कहा कि महबूब आलम ने अपने हलफनामा में अनेकों चीज को छुपाया है। उन पर कई आपराधिक मामले हैं, हत्या का आरोप है, उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, हलफनामे में गलत जानकारी देकर चुनाव आयोग को गुमराह करने का प्रयास किया है। हालांकि इसके अलावा भी संपत्ति के संबंध में अनेकों मामलों की जानकारियां छुपाई गई है। वहीं श्री प्रधान ने कहा कि उनके इस कारनामों के विरुद्ध जिला पदाधिकारी से लेकर चुनाव आयोग पटना और दिल्ली तक आवेदन भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जानकारी जो छुपाई गई है वह आबादपुर कांड संख्या 29/1994 और एसटी केस संख्या 136/1995 है। ये दोनों ऐसे कांड है जिसमें महबूब आलम के विरुद्ध गंभीर आरोप है, फिर भी इसके द्वारा जानकारियां छुपाई गई है। श्री प्रधान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। उनके चुनाव को तुरंत रद्द करने और छुपाए गए मामलों में गिरफ्तार करने की मेरी मांग है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अगर प्रशासन ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो मैं यूं ही अनुमंडल कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठूंगा। वहीं श्री प्रधान के साथ सामाजिक कार्यकर्ता जहरुल इस्लाम और फखरुद्दीन अली अहमद भी थे। वहीं एक वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा आमरण अनशन की चेतावनी देने पर प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गई है। इस संबंध में पूछे जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी आकांक्षा आनंद ने कहा कि देखिए, नियम के तहत हमारे हाथ बंधे हैं। जब वक्त था उस समय अगर हमारे पास किसी प्रकार की शिकायत आती तो जांचों उपरांत उस पर कार्रवाई हो सकती थी, परंतु अब मामला आगे बढ़ चुका है। सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। सब लोग क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग के नियमानुसार हम लोग चुनाव रद्द नहीं कर सकते हैं, परंतु उन पर कार्रवाई हो सकती है। गलत के विरुद्ध एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित कार्यालय में भी शफीकुल हक प्रधान ने आवेदन दिया है, वही नियमानुरूप उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? हाजी शफीकुल हक प्रधान। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? महबूब का रद्द कैंसिलेशन जो है जी, नॉमिनेशन रद्द कैंसिलेशन चाहते हैं और गिरफ्तारी। हाँ, और उसका ये गिरफ्तारी चाहते हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए, आप किस हक से चाहते हैं? आप भी कैंडिडेट हैं? हाँ, आपने भी नॉमिनेशन किया है? के लिए हाँ, अच्छा, क्या चुनाव निशान मिला आपको? हाँ, आपका चुनाव निशान क्या है? बैट बॉल। बॉल बैट बॉल। नेट बॉल। अच्छा, चलिए ठीक है। अब हम दूसरे साहब से बात कर रहे हैं इस संबंध में। इनका क्या कहना है? कहिए जहरुल इस्लाम साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि हाजी शफीकुल हक साहब महबूब आलम कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द करने के लिए एक आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर एसडीओ बारसोई को दिया है, जिला पदाधिकारी कटिहार को दिया है, इलेक्शन कमीशन बिहार को दिया है, इलेक्शन कमीशन इंडिया को दिया है। उसमें मांग किया गया है कि महबूब आलम हत्यारा है, अपराधी है और बहुत संगीन मामले में फरार चल रहा है, वारंट है, फिर भी इलेक्शन में नॉमिनेशन किया है। ऐसे हत्यारा को गिरफ्तारी कर इसका नॉमिनेशन रद्द किया जाए। अब तक इसका गिरफ्तारी नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस धरना प्रदर्शन के बावजूद भी रद्द नहीं होता है तो आगे चल के हम लोग आमरण अनशन धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या आप ये भी कहना चाहते हैं कि हलफनामा में कुछ छुपाया गया है? हलफनामा में सूचना को छुपाया है, गलत सूचना दिया है। केस में, जिस केस में वारंट है और जो हत्या वाला मामला है, संगीन मामला है, उस केस को छुपाया गया है। ऐसे अपराधी को विधानसभा लड़ने का कोई हक नहीं है। इसका नॉमिनेशन यहाँ 18 प्रत्याशी बारसोई में नॉमिनेशन किया है। अपना अपना प्रॉपर्टी का जो हिसाब दिया है, ये
महबूब आलम का जो हिसाब है उनका मैं मांग करता हूं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से इनका टोटल प्रॉपर्टी का सीबीआई द्वारा जांच हो। आपके हिसाब से गलत किया है? मेरे हिसाब ने जांच के बाद ही पता चलेगा कि इनकी प्रॉपर्टी कितनी संपत्तियां हैं। मैंने आप और आरोप लगा रहे हैं ना? हाँ जी, मैं अभी उनको पर आरोप लगा रहा हूं। ये गलत तरीके से इन्होंने हिसाब किताब का जो दिया है, लिखा जो का, ये गलत है। ये दावा भी है मेरा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन अली अहमद। किसी राजनीतिक दल से हैं? जी, मैं जेडीएस से हूँ, जनता दल सेकुलर। किस पद में है? मैं प्रदेश महासचिव, पूर्व प्रत्याशी भी हूँ। और पूर्व प्रत्याशी भी हैं हम। जी, धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।